कि ऊंचे लोग जो हैं वो हमेशा उनकी बातों को लोग जो मानते थे, और जो हमारे शोषित वंचित दलित पिछड़े जो हमारे लोग हैं वो उनकी बातों पे मना करते थे। जब कभी हिस्सेदारी की बात आती थी तो उन्हीं को ही हिस्सा जाता था, लेकिन हमारे शोषित वंचित और जो पिछड़े लोगों को कोई हिस्सा नहीं मिलता था। तब इन्होंने सोचा था कि आज मेरे पास ऐसा मौका है, आज मैं यहाँ का राजा हूँ तो मैं इस व्यवस्था को बदल सकता हूँ। तभी इन्होंने वहां की व्यवस्था को बदला। जब सभी लोग जो है का हिस्सा होना चाहिए, वहां पर कुछ लोगों का ही हिस्सा होता था, उन्हीं की बात मानते थे, उन्हीं का पूरा ही सहयोग रहता था। तो जब ये राजा हुए थे तब इन्होंने उस आरक्षण को लागू किया कि नहीं, हम आरक्षण लागू करेंगे। यही एक शुरू में हमारे साहू जी महाराज थे, उन्होंने सबसे पहले कदम उठाया था कि हमारे पिछड़े वर्ग और हमारे शोषित वर्ग और हमारे दलित वर्ग को आरक्षण मिले। ये इन्होंने लड़ाई लगी, शुरुआत इन्होंने की थी, और इसने इन्होंने अपने राजकाल में रह करके ये लागू किया था। 50% आरक्षण इन्होंने लागू किया था। लेकिन जब तक इनका राज रहा तब तक ये आरक्षण लागू रहा, और जैसे ही इनका राज खत्म हुआ वैसे उन लोगों ने फिर उस व्यवस्था को बदल दिया। समझिए आप लोग, हमारे बाबा साहब ने एक बात कही थी कि संविधान तो कितना भी अच्छा लिख लो, लेकिन इसके लागू करने वाले अच्छे नहीं हैं, उस संविधान का कोई मतलब नहीं होता है। ये बात मैं कह रहा हूं। आज छत्रपति साहू जी महाराज ने 50% आरक्षण हम लोगों के लिए लागू किया। जब तक वो राजा रहे तब तक वो लागू रहा, और जब तक वो नहीं रहे उन्होंने फिर उसको बर्बाद कर दिया, फिर जैसे जैसे किया। ये तो कहानी है, धीरे धीरे ये कहानी बढ़ती गई। हमारे और भी ऐसे जो है महापुरुष बीच में आते गए। जब इन्होंने देखा कि हमारा आरक्षण धीरे धीरे सब खत्म कर दिया है, तो बीच में और हमारे बीच में आए जो हमारे समाज के थे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का आपने नाम सुना होगा, वो आपके बीच में आए। उन्होंने भी सामाजिक लड़ाई लड़ी और उन्होंने एक समाज शोषित एक पार्टी बनाई। पार्टी भी बनाई इतनी अच्छी